संयोग संज्ञा अवयवंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा होती है आजवीर व्यवहिता अलय संयोग संज्ञा से। तो जो अव्यवहिता का है अच्छी जो व्यवहिता का है इसमें से देखो इसको ऐसे करेंगे अच्छे प्लस भी अव्यवहिता। अव्यवहिता का होता है व्यवधान रहित। व्यवधान रहित व्यवधान रहित किसका? अच का। अच का व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। भगवंतरा संयोग संयोग संज्ञा करेगा। ये बात समझ में आ गई कि अब आज भी व्यवहिता अलग संयोग संज्ञा से कि भाई अच से ही व्यवहिता या आएगा कौन संज्ञा होगी? अच भी व्यवहिता दे देगा अकेला, यहाँ से ही दे देगा वो। इसमें कौन सी संज्ञा होगी? अच। हल वर्णों कौन सी संयोग होगी? संयोग संज्ञा होगी। अब इसका व्यवधान नहीं होना चाहिए। अच वर्णों का संयोग संज्ञा किसमें होती है? हल वर्णों में संयोग संज्ञा होती है। अब एक तो ये सीधे सीधे इसकी सूत्र की व्याख्या हो गई। संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र कौन सा है? हलवंतरा संयोग है। हलवंतरा संयोग की बात होगी आज भी व्यवहिता है संयोग संज्ञा से कि अच भी अव्यवहिता। अव्यवहिता का होता है व्यवधान से रहित। किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए? अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो फिर संयोग संज्ञा किसमें होगी? हल वर्णों में संयोग संज्ञा होगी। अब इसको एक बार अलग से ऐसे देखिए। हलवंतरा संयोग को तो रहने दो सूत्र को तो भाई संयोग संज्ञा किसकी होती है? हल वर्णों की संयोग संज्ञा किसकी होगी? हल वर्णों संयोग संज्ञा होगी। किसका व्यवधान नहीं होना चाहिए? अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अच अव्यवहिता। अच व्यवहिता यानी कि उसका क्या नहीं होना चाहिए? व्यवधान नहीं होना चाहिए। अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। संयोग संज्ञा हल वर्णों की हो गई। अब तो अच वर्णों का व्यवधान से रहित रहेगी क्योंकि हल वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। ये तो एक सीधी सीधी बात होगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयोग संज्ञा किसमें होगी? हल वर्णों की संयोग संज्ञा का नाम सूत्र कौन सा? हलवंतरा संयोग। हलवंतरा दे देगा नीचे आगे डैश करके पद दे देगा नीचे दे देगा संयोग दे देगा तो संयोग संज्ञा होगी। आज भी व्यवहिता दे देगा तो संयोग संज्ञा होगी। एक होता है कि अब ये उदाहरण में कैसे होगा कि भाई संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण उनमें संयोग संज्ञा होगी। संयुक्त वर्ण में संयोग संज्ञा होगी। तो संयुक्त वर्ण में संयोग संज्ञा होगी तो संयुक्त वर्ण जैसे आप मानो श प्र और ग है। इसमें पूरे दिख रहा है। एक विद्यालय वाला घर और ले लो ना, एक श्रय भी ले लो। अब श तो बन रहा है, श बन रहा है, ये कै उस से बन रहा है। त्रय बनता है वो तय और रै से बनता है। यह बनता है जय और यह से बनता है। और जो ध्या बनता है द और यह से बनता है। और श्रय बनता है वो स और रै से बनता है। अब देखो कै और स के बीच में जब स को इसमें मिलाएंगे तो स में पीछे है आ रहा है। तो कै और स के बीच में क्या नहीं है? अच नहीं है। क्या नहीं है? अच नहीं है। तय रै के बीच में क्या नहीं है? अच नहीं है। जय या के बीच में क्या नहीं है? अच नहीं है। द और या के बीच में क्या नहीं है? अच नहीं है। स रै के बीच में अच नहीं है। एक बार ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। एक बार इनको उतार लो। अब देखिए जरा सा इसको मैं और क्लियरिफिकेशन करता हूँ। इनको उदाहरण से देख करके एक क्लियर करता हूँ कि जैसे ये मानो कमलेश है। अब ये कमलेश संयोग संज्ञा पद है कि नहीं है? अब ये कमलेश संयोग संज्ञा पद नहीं है क्योंकि कै में ए की मात्रा है, अच आ रहा है। मैं में ए की मात्रा है, इसमें भी अच आ रहा है। लय में ए की मात्रा आ रही है, इसमें भी अच है। और स में ए की मात्रा है, ये इसमें भी अच है। यानी कि इसमें अच का व्यवधान है। अच से व्यवधान रहित नहीं है कमलेश। कमलेश में अच का व्यवधान है। तो यहाँ में लिखूँ सरस्वती। और सरस्वती में संयोग संज्ञा है कि नहीं है? सरस्वती में संयोग संज्ञा है क्योंकि स और व के बीच में अच का व्यवधान नहीं है।
स और व के बीच में अक्ष का व्यवधान नहीं है, क्योंकि ये जो पद्धति है वो अस से व्यवधान से रहित है, तो ये क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब कक्षा है, कक्षा। अब कक्षा जो है दिखने में पूरा दिखा है, और जो एक श बनता है वो कै और श से मिलकर के बना है, आ की मात्रा लगी हुई है, इसकी आ की मात्रा लगी हुई है। तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए क्या है, संयोग संज्ञक वर्ण है। और संयोग संज्ञा समझ में आ गई होगी, किन वर्णों को होती है, हल वर्णों को संयोग संज्ञा होती है, इसका व्यवधान नहीं होना चाहिए, अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये संयोग संज्ञक वर्ण है। हल वर्णों में संयोग संज्ञा होती है। अब इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, संयोग संज्ञा हलोनंतर संयोग से संयोग संज्ञा होती है। आज भी वेदिता हल संयोग संज्ञा, आज व्यवधान से रहित संयोग संज्ञा होती है। जैसे विष्णु, विष्णु संयोग संज्ञक है, क्योंकि स और न के बीच में क्या नहीं है, अच नहीं है, तो ये क्या हो गया, संयोग संज्ञक हो गया। इंद्र, इंद्र संयोग संज्ञक है। अब जैसे लता दे दिया, लता संयोग संज्ञक पद नहीं है, क्योंकि ल में आ की मात्रा है, त में आ की मात्रा है, इन दोनों के बीच अच का व्यवधान है। तो इस प्रकार से आप संयोग संज्ञा समझ गया होगा कि संयोग संज्ञा होती है हल वर्णों को, हल वर्णों वाले व्यंजन, और इसका व्यवधान नहीं होना चाहिए, अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से संयोग संज्ञा पूरी होती है। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हलोनंतर दे संयोग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, हलोनंतर संयोग में करता है, सूत्र दे करके आगे से डैश कर देता है। लेकिन आज भी वेदिता किम संज्ञा से, तो वो भी संयोग संज्ञा, हल वर्ण किम संज्ञा से, संयोग संज्ञा से, और एक उदाहरण से देगा कि इसमें कौन से, और ये इसका क्वेश्चन रहता है संयोग संज्ञा की कौन सा संयोग संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो ये आप लोग ये ध्यान रखें कि अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए।